जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के ज़बरदस्त क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग के 10 ज़बरदस्त ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं दोस्तों। बहुत ही कम समय में अच्छा ट्रिक लगा करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। जानना क्या होता है रीजनिंग में? रीजनिंग में जानना होता है ट्रिक्स एंड टिप्स दोस्तों, और लॉजिक को लगा करके हम लोगों को निकालना पड़ता है आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर जैसा कि दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से सुनीता का स्थान 11वां है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? दोस्तों हम लोगों को निकालना है कि आखिर जो उस पंक्ति में कितनी लड़कियों की संख्या है दोस्तों। तो हम लोगों को निकालना है, ये सुनीता है, जो ये सुनीता का कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। तो हम लोग ये 11 लिख लिए और देखते हैं ये सुनीता, देखिए इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, इधर से भी स्थान 11वां है और इधर से भी स्थान क्या है? 11वां है। तो दोनों छोर में सुनीता 11वां स्थान पे, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो आप ये समझिए कि इधर से भी जा रहा है तो भी कितना है? 11 है, और इधर से भी कितना है? 11 है। तो 11 ये 11 ये टोटल कितना हो गया? 22 हो गया। टोटल कितना हो गया दोस्तों? 22 हो गया, यानी 2 से हम लोग गुणा कर दिए, बराबर कितना हो गया? 22 हो गया। और ये जो सुनीता का स्थान है इसको हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे एक, यानी ये एक लड़की है ना, तो इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा 21, यानी उस पंक्ति में 21 लड़कियां हैं दोस्तों। कितनी लड़कियां हैं? 21 है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है पहला सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कह रहा है, दिए गए आरेख में कितनी गुलाबी न तो हरे और न ही पीले हैं दोस्तों। यानी हम लोगों को निकालना है किसकी संख्या? हम लोगों को निकालना है गुलाबी की संख्या आखिर कितनी है दोस्तों। याद रखिएगा, निकालना है गुलाबी की। तो जैसा कि ये आकृति जो ट्रायंगल का बना हुआ है वो पीले रंग का है, और ये है गुलाबी रंग का जो स्क्वायर में है, और ये जो सर्कल में है वो हरे रंग का है दोस्तों। तो पूछा क्या है? गुलाबी का पूछा है दोस्तों, ना ही हरे और ना ही पीले। तो गुलाबी का जब पूछा है तो याद रखिए कि गुलाबी में जितने भी टच हो रहे हैं उनको छोड़ देंगे, बाकी जो अनटच हो रहे हैं यानी जो टच नहीं हो रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे दोस्तों। जैसा कि ये देखिए, ये है गुलाबी का, तो गुलाबी में देखिए 9 भी टच हो रहा है और 8 भी टच हो रहा है दोस्तों। ये अलग है और ये भी अलग अलग है, तो इनको हम लोग क्या कर देंगे? काट देंगे। इन सबको क्या कर देंगे दोस्तों? काट देंगे, क्योंकि इसकी हमको जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है? केवल गुलाबी की। तो गुलाबी में कितना बचा? 10। तो हम लोग का 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों बहुत ही मजेदार प्रश्न है, और कैसे मजेदार है हम लोग करेंगे तो पता चल जाएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है दोस्तों। जैसा कि ये कुछ इस प्रकार से नंबर दिया गया है, और ये है ऑप्शन दोस्तों। तो ये कैसे नंबर दिया गया है? यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक स्क्वायर का फॉर्म रखा गया दोस्तों। यानी यदि हम 2 का स्क्वायर कर दे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दे तो 9 हो जाएगा, अगर 4 का स्क्वायर कर दे तो 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दे तो 25, और 6 का स्क्वायर कर दे तो 36, 7 का स्क्वायर कर दे तो 49 हो जाएगा दोस्तों। यानी ये स्क्वायर का एक नंबर यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए और बताइए कौन सा स्क्वायर के रूप में नंबर लिखा गया है दोस्तों। पहला हम देखते हैं, 49 है तो 7 का स्क्वायर हो गया, 64 है तो 8 का स्क्वायर हो गया, और 81 है तो 9 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। यानी पहला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से हम लोग का सही डायरेक्शन में जा रहा है, 7, 8, 9। अब ये देख लेते हैं, 64 8 का स्क्वायर है, लेकिन 80 किसी का स्क्वायर है? नहीं। 12 किसी का स्क्वायर है? नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 12 किसी का स्क्वायर है? नहीं। 75 किसी का स्क्वायर है? नहीं। 70 किसी का स्क्वायर है? नहीं। 15 किसी का स्क्वायर है? नहीं। 64 किसी का स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। 49 किसी का स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। यानी कि अलग अलग नंबर है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 7, 8, 9 का स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, था ना ये मजेदार सवाल। अब चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है। प्यारा सवाल कैसे है चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कथन है, यहाँ पे निष्कर्ष है। कथन को पढ़ करके हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे और उसके बाद ऑप्शन में राइट कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पहला यहाँ पे कथन में लिखा गया है कि सभी फल वाइन है, यानी सभी फल वाइन है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग एक चित्र बनाते हैं, ये फल का है एफ, ठीक है, और ये क्या है? सभी फल है, सभी फल वाइन है। सभी फल क्या है ये दोस्तों? वाइन है। ठीक है, सभी फल वाइन है, कुछ वाइन जूस है, यानी इस कुछ वाइन में से क्या है? जूस हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया जे, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? जे हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जे अच्छे तरीके से, ये हो गया हमारा जे। ठीक है दोस्तों, यानी कुछ वाइन जूस है और सभी जूस अल्कोहल है। ये सभी जूस क्या है?
अल्कोहल है, ये सभी जूस क्या हो गया दोस्तों, ये अल्कोहल हो गया। ये ऐसे हम लोग बना लेंगे चित्र इसका, ठीक है दोस्तों, सभी जूस अल्कोहल है, ठीक है दोस्तों, यानी ए हो गया। अब यहाँ पे निष्कर्ष में हम लोग देखते हैं, एक पहला बोल रहा है कुछ अल्कोहल जूस है, यानी कुछ अल्कोहल जूस है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, यानी सही है। और दूसरा देखते हैं कुछ वाइन अल्कोहल है, कुछ वाइन क्या है दोस्तों, ये देखिए वाइन है, कुछ वाइन अल्कोहल है, तो हाँ ये है, बिल्कुल सही है दूसरा भी। तीसरा नंबर बोल रहा है कुछ वाइन फल है, यानी ये कुछ वाइन फल है, तो बिल्कुल ये कुल फल ही तो है, कुछ क्या, सब तो फल ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा तीनों सही है, यानी कुछ भी अल्कोहल जूस है, कुछ वाइन अल्कोहल भी, और कुछ वाइन फल भी, यानी तीनों हम लोग का सही हो जाएगा निष्कर्ष में। जब तीनों सही हो जाएगा तो हम लोग ऑप्शन देख लेते दोस्तों, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, तो बिल्कुल गलत, ये तीनों कर रहे हैं। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो हाँ सभी करते हैं। तीसरा देख लेते हैं कि केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, तो बिल्कुल गलत। डी नंबर देख लेते हैं, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो बिल्कुल गलत, ये तीनों कर रहे हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये चौथा सवाल आप लोगों को मजेदार लगा होगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं पांचवें सवाल को। पांचवा सवाल दोस्तों बहुत ही धाकड़ सवाल है। धाकड़ कैसे है चलिए देख लेते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में TAP को EPAT और LOV को EVOL लिखा जाता है, उसी भाषा में NITIN को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान है, कैसे आसान है चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे TAPE को लिखा जाता है EPAT, जैसा कि दिमाग अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको दिखेगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगला लिखते हैं और उसके बाद आप लोग दिमाग लगाते रहिए। LOVE लिखा हुआ है, फिर LOVE का क्या है EVOL। क्या दिमाग लगाया आपने क्या दिमाग लगाया दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये गलत लिखा गया दोस्तों, NITIN नितिन है, तो इसका क्या होगा दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं TAPE में लिखा गया है, लास्ट में E है, तो यहाँ से E से शुरुआत किया गया है, E के बाद P, ठीक है, फिर A, फिर उसके बाद लास्ट का T, ठीक है। इसी तरीके से LOV का भी लिखा गया है, EVO और L, ठीक है। तो हम लोग नितिन का भी बना लेंगे, तो नितिन का क्या हो जाएगा NITIN। नितिन का चाहे उल्टा लिखिए चाहे सीधा लिखिए दोस्तों, नितिन ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो नितिन कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, NITIN हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को पांचवा सवाल भी बहुत ही धाकड़ लगा होगा। अब चलिए देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, ये भी बहुत ही धाकड़ सवाल है दोस्तों। धाकड़ पे धाकड़ सवाल हम लोग लेकर के आगे हैं आप लोगों के लिए दोस्तों। चलिए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों को उस क्रम में वे व्यवस्थित किया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग 1 से लेकर के 5 तक देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे गए हैं दोस्तों, ठीक है, वर्ड यानी कि शब्द लिखे गए हैं। इनमें से हम लोग क्या करना है, हम लोगों को निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कॉमन कौन सा है दोस्तों। यू कॉमन है, हाँ। एन कॉमन है, हाँ। ई कॉमन है, सब में तो कॉमन है दोस्तों। बच क्या जा रहा है, VCXM बच जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से सबसे पहला कौन आता है, तो सबसे पहला आता है दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, इसमें से सबसे पहले आता है दोस्तों सी, और सी कितने नंबर में है, 2 नंबर में है, तो यहाँ पे 2 हम लोग लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आता है भी, तो भी को हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, लिख लेंगे। भी कितने नंबर में है, 1 नंबर में है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे कट रहा है दोस्तों, तो यहाँ भी पहले नहीं आता, पहले आता है एम यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 नंबर का हो गया, ठीक है। एम कितने नंबर में, 5 नंबर में है। फिर उसके बाद कितने नंबर का दोस्तों, भी आता है, 1 हो गया यहाँ पे हम लोगों का। फिर ये हम लोग का एक्स कट गया, बचा पी, तो पी भी कट गया, यहाँ पे एल और ई बचा दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आता है ई। सबसे पहले क्या आता है, ई आता है, तो 4 नंबर का हो गया। फिर बचा एल कितने नंबर में आता है, 5 नंबर, ये 3 नंबर में आ गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग का आंसर जो बना है वो कुछ इस प्रकार से आंसर बना है, 2 5 1 4 5, यानी 25 145। यहाँ पे देखिए 25 145 किधर है, 25 145 किधर है दोस्तों, 25 145 है ही नहीं क्या, 25 145 यानी यही था दोस्तों, लेकिन लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। 25 145 आपका इज द, नहीं दोस्तों लिखने में कोई गलती नहीं हुआ है, यहाँ पे 3 ही था, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ गलत, ठीक है। यहाँ पे 3 होगा ना, तो मैं 5 लिख दिया हूँ। मैं भी बड़ा अजीब हूँ दोस्तों, क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो ही जाता है, कोई बात नहीं। खैर, तो हम लोग का आंसर जो बन गया 2 5 1 4 3, यानी 25 143। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये सवाल भी आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। अब चलिए देखते हैं 7वें सवाल को।
प्रश्न नंबर 7 दोस्तों बहुत ही मजेदार सवाल है दोस्तों। क्या कह रहा है इसमें कथन में कि क्या रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को सजा देनी चाहिए? तो तर्क में कह रहा है नंबर 1 में नहीं, कुछ खास परिस्थितियों ने उन्हें रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया होगा। ठीक है दोस्तों। तो नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, हाँ उन्हें तो कार्य ईमानदारी से करना चाहिए जो उन्हें सौंपा गया है। तो दोस्तों ये पहला जो ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल गलत है और दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उन्हें कार्य सौंपा गया है उनको बोला गया है ईमानदारी से कार्य करने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, वो रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं दोस्तों, यानी वो घूसखोर हो जाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उनको सजा देनी चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, यानी ये कथन सही बोल रहा है। तो केवल 2 हमारा तर्क प्रबल होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे केवल तर्क 2 प्रबल है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये 7वां भी सवाल आप लोगों को बेहतर लगा होगा। अब चलिए देखते हैं 8वें सवाल को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों बहुत ही मजेदार सवाल है। क्या बोल रहा है, एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उड़ता है, इसके बाद यह दाएं मुड़ता है और 7 मीटर की उड़ान भरता है, फिर से यह दाएं मुड़ता है और 75 मीटर की उड़ान भरता है। पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में है? यानी अब हम लोगों को समझना है कि वो किस दिशा में है, अभी है अपने घोंसले से। तो आप लोग सबसे पहले डायरेक्शन का ये सिंबल आप लोग समझ जाइए। यहाँ पे होता है पूर्व, यहाँ पे होता है पश्चिम, यहाँ पे होता है उत्तर और यहाँ पे होता है दक्षिण। समझ में आ रहा है? हाँ सर जी समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक चिन्ह ऐसे, एक चिन्ह ऐसे हो गया, यानी अगर यहाँ पे बात की जाए तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बात करेगा तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बात किया तो पश्चिम उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो उड़ान कहाँ से भर रहा है एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे और लिखते जाएंगे। ये एक बिंदु है। ठीक है दोस्तों, ये एक बिंदु है। मान लीजिए एक चिड़िया है, यही चिड़िया का घोंसला है। ठीक है। एक पंछी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है। उत्तर पूर्व, तो ये उत्तर और पूर्व की ओर मुड़ता है, यानी कि ऐसे जा रहा है। ठीक है दोस्तों। कितना चलता है, उड़ता है? 25 मीटर उड़ता है। ठीक है। इसके बाद यह दाएं मुड़ता है और 7 मीटर की उड़ान भरता है। यहां से इसका दाहिना हो जाएगा ऐसे, और ये हो गया 7 मीटर की उड़ान भरा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए फिर से यह दाएं मुड़ता है और 75 मीटर की उड़ान भरता है, यानी यहाँ से इसका दाहिना हो जाएगा ऐसे, और यहाँ से जो उड़ान भरा वो 75 मीटर की उड़ान भरता है। ठीक है। पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में है दोस्तों? ये पक्षी था और अब यहाँ पे पंछी आ गया है। ठीक है। ये उसका घोंसला, पंछी जब अपने घोंसले से उड़ा ऐसे ऐसे, तो अब यहाँ पे आ करके है। तो अब बताइए ये पंछी किस दिशा में है? तो यहाँ से हम लोग एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे दोस्तों, और इसको हम लोग दिशा का नाम दे देंगे दोस्तों। तो ये हो गया देखिए पूरब, ये क्या हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया हम लोग का दक्षिण। ये नीचे वाला दोस्तों भले आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब देख लीजिए आप लोग का, ये अब हो जाएगा दक्षिण। ठीक है। तो ये जो लाइन कट करके आ रही है, यानी बीच में से ये भी लाइन तो ऐसी आ रही है ना, तो यहां से जब आएगी ऐसे, तो मानिए ये भी एक जगह मिलेगा ही मिलेगा, यानी ये किस दिशा में है? तो पश्चिम दक्षिण की दिशा में, पश्चिम और दक्षिण की दिशा में दोस्तों, या फिर हम बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ दक्षिण पश्चिम की दिशा में। तो ये आपका अब वो जो चिड़िया है वो किस दिशा में है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। उम्मीद है 8वां सवाल आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों। यदि अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों बहुत ही खतरनाक सवाल है। कैसे खतरनाक है चलिए देखते हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। यानी ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी। यहाँ पे क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए हम लोग निकालते हैं फटाफट और देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग ये दिखाई दे रहा है 10, 39, 86, 68, 93, 01, ये क्या कर रहा है? ये दोस्तों अपने आप को उल्टा कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये अपने आप को क्या कर रहा है? ये अपने आप को उल्टा कर रहा है। ठीक है। ये अपने आप को क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? इसका टांग पकड़ के उल्टा कर देते हैं। चलिए उल्टा करते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 9 दोस्तों, यानी 25, 29, 45, 69 आ जाएगा। देखिए कहाँ पे है दोस्तों, कहाँ पे है? देखिए
29, तो यहाँ पे 29 है, 45 69, 29 45 69, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। जो देखने में कठिन लगता है अक्सर वही बहुत ही आसान होता है, करने पे आप लोगों को पता जरूर चला होगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं लास्ट वन ऑफ द लिस्ट 10वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, ये वीडियो का बहुत ही लचीला सवाल है दोस्तों। लचीला मैं किस लिए बोल रहा हूँ आगे करते हुए समझ में आएगा दोस्तों। क्या बोल रहा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प संख्या आएगी। ये आपको देखने के लिए मिल गया है 0 0 10 36 2 54। ठीक है दोस्तों, ये किस प्रकार से रखा गया है ये संख्या को दोस्तों। ये एक जैसे मान लीजिए ये संख्या एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद जो आती है उस श्रेणी में रखी गई है ये सवाल को दोस्तों। ठीक है, ये श्रेणी में जो अंकों को रखा गया है, जो संख्या को रखा गया है, वो किस प्रकार से रखा गया है इसी को हम लोग समझेंगे दोस्तों। ये क्या समझ में आ रहा है, 0 के बाद 0, फिर 0 के बाद 10, 10 के बाद 36, 36 के बाद फिर 2 आ गया, 2 के बाद फिर 54 आ गया, और फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, यानी यहाँ पे निकालना है। क्या तरीका होगा दोस्तों, जो तरीका होगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन जो तरीका मेरे दिमाग में चल रहा है वो कुछ ये चल रहा है दोस्तों कि यदि हम लोग देखते हैं कि 0 और 1 का स्क्वायर करते हैं, 0 और 1 का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों एक ही आता है। कितना आता है, एक ही आता है। यदि 0 2 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। फिर 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का करेंगे 16 आ जाएगा, 5 का करेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25 आ जाएगा। फिर 6 का करेंगे 36 आ जाएगा, 7 का करेंगे 49 आ जाएगा, 8 का करेंगे 64 आ जाएगा, 9 का करेंगे 81 आ जाएगा, 10 का करेंगे 100 आ जाएगा, 11 का करेंगे 121 आ जाएगा, 12 का करेंगे 144 आ जाएगा, 13 का करेंगे 169 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कुछ बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन इसको भी हम लोग देखेंगे, यदि हम लोग इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो कितना आता है, 0 ही आएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 5 10 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 9 36 ये आ गया। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 आ गया दोस्तों, 6 चौका 24। यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर 144 का करेंगे तो 4 चौका 16, यहाँ पे 16 ही आ गया। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छक्का 54। ठीक है दोस्तों, 9 छक्का 54 आ गया। अब बताइए ये क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, पहले इसको देख लीजिए दोस्तों। मैं दूसरे कलर पेन से यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। इसमें जो ये समझ में आ रहा है, ये इसको पहले अलग कर देते हैं। ये जो मैंने लिखा था ये इसको मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं अलग कर देता हूँ। ये ऊपर वाला था और ये जो है हमारा नीचे वाला है। ठीक है, इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमको मिल रहा है, जैसे ये 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, हाँ 0 0 मिल रहा है, ये 10 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, 36 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। फिर तो जो मिल रहा है दोस्तों वो किसके द्वारा मिला है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये 4 है दोस्तों, 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 10 था, 10 किससे मिला है, 10 किससे मिला है, 25 से मिला है, तो ये 5 हो जाएगा। फिर ये 49 से मिला है, 36 49 से मिला है तो ये 7 का हो जाएगा। फिर 9 से हो जाएगा, फिर 11 से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद किससे हो जाएगा, 13 से हो जाएगा। उसके बाद किससे हो जाएगा, उसके बाद होगा 17। ठीक है, ये 17 कैसे मैं बोल रहा हूँ, ये 17 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो संख्याएं मिल रही हैं वो अभाज्य संख्या है, यानी ये खुद से कटने वाली संख्या है दोस्तों। तो जो खुद से कटने वाली संख्या है वो अगली संख्या में लाना है। तो जब 13 का करेंगे, जब 13 का हम लोग करेंगे, 13 का जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जब 13 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग 17 का स्क्वायर करते हैं, कितना करते हैं, 17 का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। ठीक है, 289 आ जाएगा। और 289 का हम लोग जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिए, 9 8 72 गुणे 2, 72 गुणे 2 करेंगे, यानी 72 गुणे 2 करेंगे जब हम लोग तो 144 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। यानी 17 के स्क्वायर में हम लोग का 289 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, 89 आ रहा है तो हम लोग का उसका गुणा करने पे 144 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देखते हैं तो 144 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो भी जितने भी सवाल मैं आप लोगों को बताया हूँ बहुत ही अच्छे लगे होंगे।
यदि इसमें भी अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद है, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।